सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर, साहब काशीराम। साथियों, आज का जो दिन है बड़ा ही विशेष दिन है। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है बहुजन समाज के लोगों के लिए। साथियों, बहुजन समाज और बहुजन समाज से जुड़ी बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी देश में जाना जाता है। साथियों, आज बहन कुमारी मायावती जी का जन्म दिवस था। आप सभी को पता है कि 15 जनवरी को बहन कुमारी मायावती जी का जन्म दिवस होता है और बड़ा ही विशेष होता है आज का दिन। आज बसपा पार्टी अपना जन्म दिवस जन कल्याणकारी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाती है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अपने अपने क्षेत्र में बहन जी का जन्म दिवस जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते आए हैं पिछले काफी सालों से। साथियों, आज का जो दिन है, आज बहन जी को सबसे पहले हम अपने चैनल के मार्फत बहन जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं कि बहन जी ने इतना संघर्ष किया है बहुजन समाज को जागृत करने के लिए, बहुजन समाज को संगठित करने के लिए और उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। साथियों, बहन जी का जो समाज के अंदर योगदान है वो अतुलनीय है। बहन जी ने जो समाज के लिए किया है वो हमेशा बहुजन समाज याद रखेगा। साथियों, आज विशेष बहन जी का जन्म दिवस इसलिए भी हो जाता है कि बहन जी एकमात्र ऐसी लेडीज हैं साथियों, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बहुजन समाज के लोगों को समर्पित किया है। आप देखेंगे कि बहन जी का जो शासनकाल रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, जब बहन जी 4 बार सत्ता के अंदर रही तो बहुजन समाज के लोगों की क्या दशा थी। साथियों, जो जन कल्याणकारी काम बहन जी के शासनकाल में हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा रखने वाली एकमात्र जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन मिशन मूवमेंट को जीवित रखने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, साथियों, बहन कुमारी मायावती जी का वो योगदान बहुजन समाज कभी नहीं भुला पाएगा। आज बहन जी का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस पर देश भर में बहुजन समाज के लोगों ने बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी बहन जी को कि बहन जी की जो आयु है वो दीर्घ आयु हो और बहुजन समाज का नेतृत्व बहन कुमारी मायावती जी ऐसे ही करती रहें। साथियों, बहन जी के जन्म दिवस पर बड़े बड़े नेताओं की तरफ से भी बहन जी को शुभकामनाएं भरे संदेश दिए गए। इसमें अगर हम बात करें तो आजाद समाज पार्टी की तरफ से माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की तरफ से और तमाम बड़े बड़े नेताओं की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी को शुभकामनाएं भरे संदेश दिए गए। उन्होंने क्या कुछ अपने एक्स हैंडल सोशल मीडिया पर लिखा, तमाम नेताओं की तरफ से क्या कुछ संदेश दिए गए, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। साथियों, बहन जी का जो जन्म दिवस है, 70वां बहन जी अपना जन्म दिवस आज मना रही है। साथियों, बहन जी 70 साल की हो चुकी हैं। साथियों, और इन 70 सालों में बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज के लिए जो कार्य किए हैं, साथियों, शायद ही कोई नेता होगा जिसने बहुजन समाज के लिए, मिशन मूवमेंट के लिए इतनी गहराई और तत्परता के साथ उन्होंने कार्य किया हो। साथियों, आज लखनऊ के अंदर बसपा कार्यालय के अंदर जो बहन जी ने आज कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक भी ली है। साथियों, आने वाले चुनाव 2027 के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, साथियों, ये बड़े ही अहम चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनाव में बसपा पार्टी
को किसी भी हालत में साथियों ये चुनाव बसपा पार्टी के लिए जीतना बड़ा ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार बसपा पार्टी को गिराने के लिए, बसपा पार्टी को कमजोर करने के लिए जो मनवादी लोग हैं, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, वो चालें चल रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रेजेंट में जो बहुजन समाज के जो हालात हैं, एससी, ओबीसी, दलित समाज के, अल्पसंख्यक समुदाय के जो हालात हैं, इन हालातों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के अंदर बसपा पार्टी को सत्ता में आना बहुत ही जरूरी हो जाता है साथियों। और आप देखेंगे कि इन चुनावों को लेकर बसपा पार्टी काफी सक्रिय मोड में भी नजर आ रही है। बसपा पार्टी ने लगातार बड़ी बड़ी जनसभाएं की हैं, रैलियां की हैं, और बसपा पार्टी आप देखेंगे कि जहां जहां पंचायती जो चुनाव हुए हैं, नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं, वहां पर भी बसपा पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है साथियों। तो 2027 के चुनाव को लेकर बसपा पार्टी काफी सक्रिय मोड में है। लखनऊ के अंदर आज जन कल्याणकारी दिवस के रूप में जो बहन जी का जन्म दिवस बनाया गया, इस उपलक्ष्य में आज 2027 के चुनाव पर चर्चा की गई साथियों। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक साथियों वहां पर आप देखेंगे कि कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ। इसको लेकर अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है साथियों, बहन जी की सुरक्षा को लेकर तमाम नेताओं की तरफ से शुभकामनाएं भरे संदेश भेजे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी हो, इन तमाम नेताओं की तरफ से बहन जी को शुभकामनाएं भरे संदेश भेजे गए। साथियों हम बात करते हैं कि जो नेताओं ने शुभकामनाएं भरे संदेश भेजे हैं, आप सभी को हम बताते हैं कि किसने क्या लिखा है साथियों। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या कुछ लिखा है बहन जी के जन्म दिवस पर। बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु हो आपकी। आपको सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों चंद्रशेखर आजाद जी ने बड़े ही सभ्य तरीके से और मान सम्मान पूर्वक बहन जी को शुभकामना भरा संदेश दिया है, और प्रकृति से उन्होंने आग्रह किया है कि बहन जी की उम्र दीर्घ आयु हो साथियों। आप देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी बहन जी के जन्म दिवस पर हर बार ट्वीट करते हैं, एक्स हैंडल पर लिखते हैं, सोशल जो उनके अकाउंट है उन पर वो लिखते हैं, बहन जी को शुभकामनाएं भरे संदेश देते हैं साथियों। साथ में अगर हम देखें तो अखिलेश यादव जी ने भी बहन जी के जन्म दिवस पर लिखा है कि सुश्री मायावती जी के जन्म दिवस पर उनके संबोधन के दौरान सुरक्षा चूक की जांच हो, ये गंभीर मुद्दा है, इसकी हर पहलू की जांच हो। साथियों अखिलेश यादव जी की तरफ से जो ट्वीट किए गए हैं, इनकी खूब सराहना की जा रही है, और अखिलेश यादव जी सदैव बहन जी को लेकर बड़ा ही मान सम्मान पूर्वक बोलते हैं। तो आने वाले जो 2027 के चुनाव हैं, उनको मद्देनजर भी रखते हुए देखा जा रहा है कि सपा पार्टी और बसपा पार्टी में गठबंधन हो सकता है। हालांकि बहन कुमारी मायावती जी बसपा पार्टी की तरफ से अभी इस तरीके की कोई ऑफिशियल ये अपडेट नहीं है साथियों कि गठबंधन होगा, क्योंकि बहन जी विधानसभा चुनाव को लेकर हर बार ये कहते आए हैं कि हम विधानसभा के चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन साथियों राजनीति के अंदर जो भी है, हर राजनीति के अंदर आपको पता है कि कोई भी अगर सिचुएशन और परिस्थितियों को देखते हुए डिसीजन बदले जा सकते हैं, तो इसलिए जो संभावना है साथियों राजनीति के अंदर बनी रहती है। अखिलेश यादव जी ने बहन जी के जन्म दिवस पर लिखा है कि आदरणीय सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, उनके स्वस्थ स्वतंत्र जीवन और सार्थक सक्रियता के लिए अनंत शुभकामनाएं। उन्होंने जीवन भर प्रभुत्ववादियों के खिलाफ जाकर शोषित, वंचित, उत्पीड़ित, उपेक्षित व अपमानित समाज के मान सम्मान और अधिकारों के लिए जो दिन रात अनवरत संघर्ष किया
और संविधान विरोधी भाजपा और उनके सगे साथियों को जिस तरह ललकारा वो निरंतर रहे। इस कामना के साथ उनको जन्मदिन की पुनः बधाई। साथियों, बड़े ही जो शब्दों के अंदर अखिलेश यादव जी ने बहन जी को शुभकामनाओं भरा संदेश दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने भी लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके लिए दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना। साथियों, ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से शुभकामनाएं दी गई हैं। वहीं पर प्रियंका गांधी की तरफ से भी शुभकामना भरा संदेश दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपके लिए स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करती हूँ। साथियों, तो ये तमाम राजनीतिक नेताओं की तरफ से संदेश दिए गए और साथियों बहुजन समाज की तरफ से जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं, तमाम आज पूरा दिन बहन जी को शुभकामनाएं भरे संदेश भेजे गए। साथियों, और बड़े बैठक भी आज लखनऊ के अंदर हुई आगे की राजनीति को लेकर। जन कल्याणकारी दिवस के रूप में आज का जो दिन मनाया जाता है साथियों, बड़ा ही विशेष रहता है आज का दिन। और आप देखेंगे कि हर साल जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहन जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। साथियों, तमाम नेताओं की तरफ से जो बहन जी को शुभकामनाएं भरे संदेश भेजे गए हैं उन पर साथियों, और बहन जी ने बहुजन समाज के लिए जो जीवन भर कार्य किया और अभी भी वो संघर्ष कर रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर साथियों आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों,